हाँ तो स्टूडेंट, कैसे हो दोस्त आज पढ़ेंगे अपन हाफ वेव पोटेंशियल। ये अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। पोलैरियोग्राफी के बाद हाफ वेव पोटेंशियल, यानी हाफ और वेव और पोटेंशियल, जिस वेव पर क्या हो जाता है पोटेंशियल हाफ हो जाता है। पोलैरियोग्राफी सिस्टम पढ़ लिया। अब देखिए हाफ वेव पोटेंशियल क्या है, यानी जब कोई फॉलोइंग करंट है वो देने पर वो करंट है उसमें क्या हो जाता है, जो डिफ्यूजन करंट है वो हाफ हो जाती है। जो फॉलोइंग करंट है या इलेक्ट्रोड की करंट है उसे कहते हैं हाफ वेव करंट या डिफ्यूजन करंट। और इस जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसे कहते हैं हाफ वेव पोटेंशियल। इसमें अपन क्या करेंगे, जो अपने पोटेंशियल होगा उसमें अपन क्या करेंगे, डिफ्यूजन पोटेंशियल है उसका अपन नेल्सन इक्वेशन से अप्लाई करके मान निकालेंगे। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो हाफ वेव पोटेंशियल होता है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टर्म्स आता है और अपन लास्ट में एक समीकरण प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए हाफ वेव पोटेंशियल। पोलैरियोग्राम में वह पॉइंट जहां करंट इज हाफ द डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट की करंट क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो ऐसी करंट क्या कहलाती है, डिफ्यूजन करंट। यानी ये आई है, ये करंट क्या हो गई, हाफ हो गई। ये आई है पोलैरियोग्राम में मैंने दी इसको करंट, तो ये हाफ हो गई। तो ये है डिफ्यूजन करंट। आईडी क्या है, डिफ्यूजन करंट। डी डॉट है डिफ्यूजन करंट। डीसी मान लिया। ये 2 नंबर के हैं, 2 नंबर ई इक्वल टू हाफ। और सेम इसमें जो पोटेंशियल होगा वो डिफ्यूजन पोटेंशियल डीपी या डिफ्यूजन पोटेंशियल कहलाएगा। या क्या लिखेंगे, पोलैरियोग्राम में वह पॉइंट जहां करंट इज हाफ द डिफ्यूजन करंट एंड द पोटेंशियल इज नोन एज डिफ्यूजन पोटेंशियल या हाफ वेव पोटेंशियल। ठीक है। अब इसके बाद में कि जो हाफ वेव पोटेंशियल है वह जो हाफ वेव पोटेंशियल है वह देखिए, जो हाफ वेव पोटेंशियल है वह कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बताता है। ये I बराबर ID/2 इसको 1 नंबर समीकरण दे दो। ठीक है, 1 नंबर समीकरण दे दो, इसको 1 दे दो। ठीक है, ये अपने मैंने बता दिया, ये अपने लास्ट में प्रूव करेंगे इसका। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट क्या करना है। अब इसके बाद में लिखिए जो डीएमई पर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जो डीएमई पर डिपॉजिट होता है, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड बड़ा है, ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएंगे, रिडक्शन में चला जाएगा। इसी प्रकार इसके बाद में थ्योरी लिखिए। क्या लिखना है, थ्योरी। तो इसमें थ्योरी में लिखिए जब हाफ वेव करंट या जब डिफ्यूजन करंट अप्लाई होती है किसी इलेक्ट्रोड पर तो उसमें उस इलेक्ट्रोड के बल्क कंसंट्रेशन में ऑक्सीडेशन 0 होता है। ऑक्सीडाइज होगा वो चीज, वो क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। एंड ये बल्क है। डिफ्यूजन करंट क्या हो रही है, डीसी इन बल्क। और आई ये क्या है, ये करंट फॉलोइंग हो रही है। आई इक्वल टू डिफ्यूजन ऑक्सीडेशन करंट 0 और ऑक्सीडाइज होगी वो करंट क्या होगी, जब क्या होता है, जब करंट इलेक्ट्रोड की सरफेस पर क्या होती है, डिफ्यूजिट होती है। तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ये है कंसंट्रेशन, ये होगी अपनी 2 नंबर इक्वेशन। इसमें अपन क्या लिखेंगे, करंट बता दिया, करंट का संबंध किसमें बता दिया, जब बल्क हो और जब क्या हो, बल्क नहीं हो, एट सरफेस। फिर करंट एट सरफेस आ गया समझ में। 2 नंबर इक्वेशन है, करंट एट सरफेस, 2 नंबर करंट एट सरफेस। करंट सीट लिख जाऊं, इलेक्ट्रोड द सरफेस। डिफ्यूजन पोटेंशियल, डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं। आई क्या है, करंट है, फॉलोइंग करंट। आई क्या है मेरे दोस्त, फॉलोइंग करंट है। आईआरएस में फॉलोइंग करंट है। ऑक्सीडेशन कब 0 होगा, जब क्या होगा,
अपने पास जब मॉलिक्यूल या पार्टिकल है उसकी कंसंट्रेशन में जो पार्टिकल में जो करंट जाएगी वो क्या होगी, बल्क में जाएगी। और ये कब होगा, जब क्या हो जाएगी, कुछ करंट का जाएगी सरफेस पर जाएगी। आ गया समझ में। अब इसके बाद में लिखिए अलग बात लिखिए। अब इसके बाद में ये 2 नंबर इक्वेशन दे दी, ठीक है। अब देखिए सभी ऑक्सीडाइज अराउंड द सरफेस, जो सभी ऑक्सीडाइज सभी ऑक्सीडेशन क्या हो, सभी करंट का ऑक्सीडाइज अराउंड द सरफेस हो, तब इलेक्ट्रोड सरफेस सभी ऑक्सीडेशन करंट सभी करंट ऑक्सीडाइज अराउंड द सरफेस then around the surface सभी ऑक्सीडाइज अराउंड द सरफेस हो, then तब क्या होगा स्टूडेंट, तब क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन ये जीरो है वो जीरो की इक्वल हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन है जो करंट में था वो जीरो हो जाएगा। तो आई का मान क्या निकल के आएगा, आई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज ये आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा आईडी के इक्वल, इसके इक्वल डिफ्यूजन करंट। ये जीरो हो गया तो ये क्या हो गया, इसमें जीरो हो गया वो आईडी डिफ्यूजन करंट के इक्वल हो गया। इसको 3 नंबर इक्वेशन देंगे। इक्वेशन याद रखना, ये हो गया डिफ्यूजन करंट के इक्वल। ऑक्सीडेशन जीरो हो गया, ये आई था और ये आईडी आ गई हाफ वेव पोटेंशियल, जो मतलब ये जिस पर क्या फॉलोइंग करंट हाफ हो जाएगा, ठीक है। वो हाफ वेव पोटेंशियल यहाँ पर है करंट। अभी तक अपने पास पोटेंशियल नहीं है, करंट की बात कर रहे हैं। तो ये 3 नंबर, ये 2 नंबर इक्वेशन। 1 नंबर क्या थी, आई बराबर आई डी बाई 2, ये 3 नंबर इक्वेशन थी। लिख लिया ये तीनों इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन लिखने के बाद लिखे स्टूडेंट, तीनों इक्वेशन लिखने के बाद अपने बाद 3 नंबर इक्वेशन आ गई। अब लिखिए इक्वेशन 2 and 3, इक्वेशन 2 and 3, इक्वेशन 2 and 3। इक्वेशन 2 and 3 से मैं क्या लिख सकता हूँ, आई बराबर क्या लिख सकता हूँ, ऑक्सीडेशन यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर मैं ये 2 है, ये यहाँ पर जीरो हो गया और ये आई का मान आई डी के बराबर है। तो क्या लिखूंगा, आई डी बराबर या आई बराबर, कुछ का मान लिखूंगा आई बराबर लिखूंगा। देखिए स्टूडेंट ऑक्सीडेशन मान निकालना ऐसे किसके लिए, रिडक्शन के लिए। मैंने रिडक्शन हो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, आई डी है, आई डी डिफ्यूजन करंट की बात कर ली तो आई बराबर K1, ठीक है, आई बराबर K1 अपॉन आई, आई अपॉन K1 या K1 अपॉन आई, ये आएगा आई अपॉन K1। रिडक्शन बराबर आई अपॉन K1, ये समीकरण नंबर 5। सेम ऐसा ही लफड़ा किया, आई डी उसमें था नहीं तो अपन ने क्या लिख दिया, 5 आई अपॉन K1 रिडक्शन के बराबर लिख दिया। ये समीकरण नंबर 5 आ गई। अब रिडक्शन है, RED, इसको 5 नंबर। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन स्टूडेंट लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 4th and 5th, 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 1 से 5 से फ्रॉम इक्वेशन 1, 4th and 5th ये लिखेंगे। फर्स्ट नंबर इक्वेशन थी आई बराबर आई डी बाई 2, इससे कुछ लिख रहा है। फर्स्ट 4th नंबर इक्वेशन थी अपने पास। 4th नंबर क्या थी, ऑक्सीडेशन हो रहा था K अपॉन आई डी माइनस आई डी का, ये नंबर इक्वेशन 1 थी। ये अपने पास कौन सी थी, 4 नंबर है। और 5 नंबर क्या थी, रिडक्शन था और इसका हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था K1 पर K1 अपॉन, तो इससे अपन को क्या दिख रहा है, ये 5 नंबर। इससे क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन K1 अपॉन आई डी बाई 2। तो आई का मान अपन क्या लिखेंगे, जहाँ आई है वहाँ अपन क्या लिख देंगे, आई डी बाई 2 है वहाँ लिख देंगे। इसमें क्या है, आई के जगह आई डी बाई 2, K1 आई अपॉन आई डी माइनस आई डी, ये भाई क्या लिख रहा हूँ, आई माइनस आई डी अपॉन K है, और आई डी आई अपॉन ये K है। तो ये आई की जगह पर हम क्या लिखना है, आई डी बाई 2 लिखना है, आई डी बाई 2 लिखना है, ठीक है। तो आप लिखिए इसमें आई की जगह क्या लिखेंगे, आई डी बाई 2, 4th and 5th, आई अपॉन K1, आई अपॉन K1, आई अपॉन K1। अब इसके बाद लिखिए नेलसेट इक्वेशन, फ्रॉम नेलसेट इक्वेशन, ये लिख लिया। अब लिखिए फ्रॉम नेलसेट इक्वेशन लिखेंगे। अब जल्दी करते हैं इसको।
फ्रॉम नेनस्ट इक्वेशन। ये क्या होती है? ये क्या होती है? नेनस्ट ई इक्वल टू ई नोट, ठीक है, ई नोट माइनस 0.0591 एन। अब इसके बाद में लोग, इसके बाद में होता है अपने रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन। ये होती है ऑक्सीडेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ये होती है नेनस्ट इक्वेशन, इसको सी नाम दे दिया ऑक्सीडेशन। अब इसमें इसको अप्लाई करेंगे, यानी इसमें इसको अप्लाई करेंगे जहाँ रिडक्शन पॉइंट है वो रिडक्शन की इक्वेशन आ जाएगी, जहाँ ऑक्सीडेशन वो आ जाएगी। तो E बराबर E नोट माइनस 0.0591 और यहाँ पर लोग का लोग आ गया। और रिडक्शन का मान क्या था? रिडक्शन का मान था अपने I/K1 आ गया याद। ऑक्सीडेशन का मान क्या था? ऑक्सीडेशन का मान था I माइनस ID/K, ये आ गया। तो ये रिडक्शन का पॉइंट लिखा, ऑक्सीडेशन। अब मैं इसको ऐसे करूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला पद यहाँ से मल्टीप्लाई और ये वाला यहाँ से मल्टीप्लाई। तो देखिए K का K के साथ लिख देंगे संबंध का, इसका इसके साथ लिख देंगे। तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 6 आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई? 6 नंबर है इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट क्या होगा? 6 नंबर इक्वेशन आ गई I/K1 K/। अब ये क्या हो जाएगा? जो I है K1 है और K1 I है, ये क्या होगा? ये नीचे था, ये ऊपर था, ये K1 ये K, ये नीचे वाला है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे? अब ये क्या हो जाएगा? ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो I की मल्टीप्लाई में क्या आएगा और ये किसकी मल्टीप्लाई? K1 की मल्टीप्लाई में I माइनस ID आएगा। तो मैं इसके बाद लिख देता हूँ E बराबर E नोट माइनस 0.0591 अपॉन N। यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर आ गया, इसके बराबर क्या आ गया? I/K माइनस K ID I माइनस ID अपॉन K। ऐसे आ गया स्टूडेंट, K अपॉन K। ये यहाँ पर लोग हो रहा स्टूडेंट, ये है लोग, यहाँ पर लोग। ये आ गया ऐसे, कैसे आ गया? ये आ गया ऐसे, यहाँ पर आ गया लोग, तो ये आ गया लोग। और ये जो टर्म है ये क्या है? मल्टीप्लाई है। ये मल्टीप्लाई तो हुआ, माइनस तो था ही नहीं, तो ये आ गया ऐसे। ये टर्म I के नीचे ID आ गया, इसके प्रकार से ये ऐसे हुआ है। ये यहाँ पर K के साथ जाएगा, ये इस प्रकार से जाएगा। अब इसके बाद अपन इसको खोल देंगे। अब इसको खोल देंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? इसको खोल के अपन लिखेंगे तो आ जाएगा E बराबर E नोट माइनस 0.0591 N। यहाँ पर लोग है, लोग के साथ यहाँ पर I नोट अपॉन ID है, इसको एक बार लिखेंगे I अपॉन I माइनस ID, ठीक है। इसके बाद माइनस K अपॉन, अब इसके बाद में लोग K अपॉन K1। इसको समीकरण नंबर 7 नंबर समीकरण, ये आ गई 7 नंबर समीकरण। ये इसके बाद में ये मान है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये मान है, ये मान, ये E नोट को प्लस लिख सकता हूँ। तो E नोट का मान क्या आ जाएगा? अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद में इतना आने के बाद, इतना करने के बाद लोग I/K माइनस I अपॉन K1। यहाँ पर लोग है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस में आएगा, क्योंकि गुणा वाला A अपॉन B क्या आता है? प्लस में आता है। यहाँ पर माइनस में आएगा, प्लस आएगा। अब इतना होने के बाद क्या होगा? जो E है, E नोट है, उसको मैं क्या लिखूंगा? E नोट/2 लिख दूंगा। अब इसमें एक बार अपन पोटेंशियल लिखेंगे रिडक्शन के साथ, एक बार लिखेंगे ऑक्सीडेशन के साथ। तो एक बार यहाँ पर ये रिडक्शन, एक बार ऑक्सीडेशन। तो इसके बाद अपन समीकरण लिख देंगे E बराबर E नोट, यहाँ पर देख देंगे 0.0591 0.0591 अपॉन N। यहाँ पर लोग है, लोग I अपॉन ID माइनस I। एक बार ये इक्वेशन जिसके साथ लगा देगा ID माइनस I 0.591 यहाँ पर N, यहाँ पर लोग I अपॉन, एक बार इसके साथ लिख दिया, ठीक है, माइनस लगा दिया, एक बार लोग K अपॉन K1, ये समीकरण हमने देखा। इससे अपन को क्या सॉल्व करना है? ID अपॉन I, ये समीकरण नंबर 8। कौन सी समीकरण आ गई है? 8 नंबर
8 नंबर इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई स्टूडेंट? 8 नंबर इक्वेशन आ गई। अब देखिए इसके बाद में क्या करना है। ये 8 नंबर इक्वेशन आ गई। 8 नंबर इक्वेशन में आने के बाद ये 7 और 8, ये 8 नंबर इक्वेशन आ गई। log k अपॉन k1 log k अपॉन k1। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे? i बराबर i डिवाइड 2 लिखेंगे और e बराबर e बाई 2। i बराबर i डिवाइड 2 कर देंगे और e बराबर e बाई 2 कर देंगे। तो जहां जहां e बाई 2 वहां कर दो i, और i बराबर i डिवाइड 2 कर दो। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मैं कर देता हूँ। ठीक है, जल्दी से देखिए अपन इसमें कर देते हैं e बराबर e बाई 2 और यहाँ पर e नोट और यहाँ पर 0.0591 n और यहाँ पर log i बराबर i बाई 2, i डिवाइड 2 यहाँ पर आएगा i डिवाइड 2 log i डिवाइड 2, यहाँ पर log आ गया i अपॉन आई डी माइनस आई। ठीक है, आई डी माइनस आई। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा? अब इसके बाद में 0.0591 एन log k अपॉन k1 ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब इसके बाद में आने के बाद क्या हो जाएगा? ये आ गया, ये आ गई अपनी 9 नंबर इक्वेशन। यहाँ पर आई डी बाई 2 आई में आई से आई डी में से आई गया आई डी बाई 2 क्या हो गया? कैंसिल। आई डी बाई 2 क्या हो गया? कैंसिल। आई डी माइनस आई डी बाई 2, आई की जगह तो आई डी बाई 2 निकला था ना, तो आई डी बाई 2 आ गया। ये आ गया। log आई माइनस आई अपॉन आई डी बाई 2 माइनस आई, ये आई डी आ गया और ये आई डी बाई 2 आ गया, ये आ गया। तो आई डी बाई 2 बचा, इसमें से आई डी बाई 2 कैंसिल, तो कितना बचा? एक आई डी बाई 2 सिर्फ इतना बचा। अपने पास इक्वेशन बची e बाई 2 इक्वल टू e नोट 0.0591 n log आई डी बाई 2 बचा ना। आई डी बाई 2 तो बचा ही नहीं, यहाँ से आई डी बाई 2 चल माइनस 0.0591 अपॉन n log k अपॉन k1। ये बन गई 10 नंबर इक्वेशन। 8 आ गई, ये 9 नंबर। कितना नंबर? 9 नंबर इक्वेशन। 9 नंबर इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट, ये 9 नंबर इक्वेशन। ये 9 नंबर इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर 9 नंबर इक्वेशन आने के बाद अपन क्या करेंगे? 0.0591 दो बार है, तो इसको अपन कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो 0.0591 k1 होगा, तो यहाँ पर एक बार बचेगा, यहाँ पर 0.05, यहाँ पर e बराबर e बाई 2, यहाँ पर e नोट माइनस 0.0591 अपॉन n, यहाँ पर बस log ले लिया k अपॉन k1, ये बच गया अपना 10 नंबर इक्वेशन। ये है 10 नंबर इक्वेशन। अब यहाँ पर e नोट आई डी बाई 2 e नोट बाई 2, ये आ गई 10 नंबर इक्वेशन। अब फॉर्म इक्वेशन अब क्या करेंगे? इसमें ये आने के बाद अपन क्या करेंगे? e नोट का मान रखेंगे, जो इक्वेशन आई थी 6 अपने पास आई थी ना, इक्वेशन 7 में e नोट का मान, ठीक है, e नोट का मान रखने पर e नोट का मान ये हो जाएगा, यानी मैं इसको इधर लिया हूँ तो e बाई 2 प्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन पहले तो ये बनेगी e इक्वल टू e बाई 2 प्लस 0.0591 n log k अपॉन k1, ये 11 नंबर इक्वेशन बनेगी। इसमें मान रखेंगे अपन, जो दो बार अपने 0.591 था उसमें, जब इसमें मान रखेंगे तो स्टूडेंट अपने पास क्या आएगा? देखिए स्टूडेंट, मान रख देंगे, मान रखने पर क्या आएगा? ये उतार दिया। अब देखिए मान रखेंगे तो e बराबर लिख दिया जाएगा e बाई 2, ठीक है, 0.0591 अपॉन n, यहाँ पर log आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा k अपॉन k1, यहाँ पर माइनस 0.0591 अपॉन n log i अपॉन आई डी माइनस आई, ये तो बचा हुआ है, उसमें इक्वेशन में था
माइनस 0.0591 अपॉन एन है, ठीक है। अब इसके बाद एक हो जाएगा log k अपॉन k1, log k अपॉन k1, log k अपॉन k1। ये मान रखा, उन्होंने कुछ नहीं किया, जहाँ पर ई नोट था वहाँ पर ये मान रखा है, और वहाँ पर उन्होंने मान रखने पर ये क्वेश्चन प्राप्त हो गया। ये क्वेश्चन प्राप्त होगी जब अपन इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, प्लस का माइनस का कैंसिल, माइनस 0.59 बचना है, log k1 है, तो अपने पास आ जाएगा e बराबर e/2 माइनस 0.0591 अपॉन एन log i अपॉन id माइनस id माइनस i। ये थी, ये मान रख दिया अपनों ने, तो ये आ गई अपनी समीकरण। क्या आ गई, समीकरण। तो ये है अपनी 10, 11, 12 नंबर। तो 12 नंबर समीकरण क्या है, यही हाफ वेव पोटेंशियल समीकरण है। अब इसके बाद इसका ग्राफ देखेंगे, देखिए स्टूडेंट। हाँ तो गाइस अब इसका ग्राफ देखिए किस प्रकार से बनेगा। ग्राफ बनेगा आपके इस प्रकार से स्टूडेंट, यहाँ पर y बराबर mx प्रकार का ग्राफ, इससे माइनस आ गया मतलब ग्राफ नीचे की ओर जाएगा। तो y बराबर, ये y है, ये m है, ये x एक्सिस है, ठीक है, mx इस प्रकार से y बराबर mx इस प्रकार से बनेगा, अंतःखंड है ये, ठीक है, mx इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से बनेगा, y बराबर mx माइनस mx, x की वैल्यू ये माइनस m की वैल्यू, ये m होता है स्लोप, ये क्या होता है स्लोप, a/2 लिख देंगे इस बराबर a/2 e माइनस y बराबर mx c है ही नहीं, अंतःखंड है ही नहीं, प्लस में होता तो कोई अंतःखंड होता। तो इस प्रकार से देखिए ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, ये यहाँ पर y है, y पे एक्सिस पे कौन सा है, a/2 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, m है और x है। m का मान कितना है, अंतःखंड का ये आएगा इस प्रकार से, अंतःखंड का मान कितना है, m का मान कितना है 0.0591 अपॉन n माइनस का x एक्सिस पे कौन सा है, log i अपॉन i d माइनस i। ये हो जाएगा इस प्रकार से ग्राफ, तो इस प्रकार से बन जाएगा, ये है ग्राफ, हाफ वेव पोटेंशियल का ग्राफ। ये क्या है, ग्राफ, हाफ वेव पोटेंशियल का ग्राफ। 3 नंबर में आए तो जितना ज्यादा उसके डेरिवेशन पे ध्यान दे, थ्योरी पे कम। ओके गाइस, तो ये हो गया हाफ वेव पोटेंशियल। इसके बाद मिलेंगे अपन इलेक्ट्रोविक इक्वेशन, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय।